ऐसी भी होती हैं आज की पत्नियां। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर करवाई थी पति की हत्या, आखिरकार पत्नी भी चढ़ गई पुलिस के हत्थे। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। यूपी के कानपुर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर लोग दंग रह गए। आज के समय पति पत्नी पर पूरी तरह से विश्वास होता है। सबसे ज़्यादा राजदार अगर कोई होता है तो पति पत्नी के बीच ही सबसे ज़्यादा विश्वास और राज होता है। लेकिन जो पति पत्नी सात जन्म साथ निभाने का वादा करते हैं, आज के टाइम में ऐसे पति पत्नी भी एक दूसरे को धोखा ही नहीं देते, बल्कि उनकी जान तक ले लेते हैं। ऐसा ही मामला कानपुर से सामने आया है, जहां पर पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर करवाई अपने पति की हत्या। किराए के हत्यारों से कराई गई पति की हत्या। 4 लाख रुपयों में हत्यारों को किया गया था हायर। इन हत्यारों ने पत्नी की कहने पर पुलिस को गुमराह करने के लिए एक्सीडेंट का हादसे को दिया था रूप। पुलिस ने आरोपी हत्यारे पत्नी और प्रेमी को किया गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर खुलासा करने वाली टीम को देंगे नगद इनाम। डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी इस पूरे मामले की जानकारी। आखिरकार हत्यारे पुलिस के हाथ चढ़े और पुलिस भी इस मामले में पहले तो इस घटना को एक्सीडेंट ही मान रही थी। हत्यारों का जो अनुमान था वो सफल होता दिख रहा था, लेकिन पुलिस ने जब सीसीटीवी के फुटेज खंगाले तो मामला कुछ और आया और पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर से यह हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर पत्नी ने ही 4 लाख रुपयों में हत्यारों को हायर किया और प्रेमी संग मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। देखिए हत्यारों ने किस प्रकार अपना जुर्म कबूला और बताया कि उन्होंने ही ये हत्या की थी। जब से काम करने लगे साइड पर। कब शुरू किया था काम? 2001 से? नहीं, 21 से घर बनाया था इनका। लीड लगा लें भैया। इसको मारते पीटते थे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मारते हैं कुछ तो हमारा पैसा नहीं था। भाभी हमारी हेल्प करती थी। ये मिस्त्री एक है यहाँ पर भी खड़ा था, वो भी जाके मेरी बुराई हमारी करता था। ये हमारी सिर्फ थोड़ी हेल्प करती थी, हमारा वैसा कोई मतलब नहीं था मुझसे। तो फिर कैसे अफेयर कैसे हुआ? अफेयर था, ये काम होने के थोड़े दिन बाद थोड़ा अटैचमेंट हो गया। तो मारने की व्यवस्था क्यों हुई? ये राजेश भैया हमेशा उसको मारने पीटते थे। ये अपने मम्मी पापा से कई बार कह चुकी थी डिवोर्स करवा दो, लेकिन वो लोग सुन नहीं रहे किसी बात को, तो संतोष करने बोल रहे थे। ये बहुत अच्छे आदमी नहीं थे। ठीक, मारने की ऑफर किसने किया था? तुमने किया था? इनको हटा दिया रास्ते से कि पत्नी ने कहा था हटा दो? उनकी पत्नी ने कहा था। फिर कितने प्लानिंग हुई थी? उनको सर बहुत दिन से टाल रहा था। ठीक, कि मैं इनको नहीं ऐसा कर सकता। वो राजेश जिनको मार डाला वो एकदम गलत थे, तुम केवल सही हो? नहीं सर, मैं गलत सही नहीं साबित। थोड़ा मोबाइल पीछे कर लो भाई। ये बताओ कि मारने के दिन प्लान कितने में तय हुआ था? कितने की सुपारी दी थी इन लोगों को? भाई सब यही थी, ड्राइवर किया था उसको। कितने में? 2.5 लाख रुपये दिए थे। क्या प्लानिंग हुई थी? कौन एक्सीडेंट करेगा, कैसे? उसको बताया था हमने कि मैं तो उसमें तो जान नहीं रहा था क्या करना है कैसे करना है। मैंने उसको बोला क्या जैसे उसको हटाना है कैसे करके। उस दिन बोला कि एक्सीडेंट करवा देते हैं, उसने फिर कैसे करके करवा। एक्सीडेंट के बाद फिर पिंकी को बताया? तुरंत फ़ोन करती के बाद में बताया? तो हम घबरा के हमने फ़ोन किया था उसको, तो क्या बोली? कि वो ऐसे ऐसे हो गया। तो ज़्यादा वहीं 2 सेकंड बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई थी, तो घबरा के फ़ोन कर दिया। तो उसने क्या कहा था? ज़्यादा कुछ नहीं बात हो पाई थी। तुमने कहा कि हमने मर्डर कर दिया है, तो एक्सीडेंट हो गया क्या, ऐसे करके बोली थी। ये प्लान पहले से था कि एक्सीडेंट करके मारेंगे ना? ये उसको पता था? सब बाद में बताया, हमने बता दिया। तो क्या बोली वो? उसको कहती थी जैसे भी करना को।
देखिए, दिनांक 4 नवंबर 2023 को थाना सेन पश्चिम पारा में एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि एक व्यक्ति राजेश गौतम की मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट के दौरान। इसमें परिवार के द्वारा सूचित किया गया था कि एक्सीडेंट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद जब स्थानीय पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरा देखे और उन्हें लिंक किया, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि किसी ने जानबूझकर गाड़ी से राजेश गौतम को मारने का प्रयास किया है और उनकी हत्या की है। इसमें जब पुलिस ने आगे जांच की और आगे कार्रवाई की, तो इसमें 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया, जिसमें कि एक उनकी पत्नी है उर्मिला गौतम, एक शैलेंद्र सोनकर जो कि उर्मिला गौतम के प्रेमी हैं, और उन्होंने 2 ड्राइवर हायर किए थे, जिसका कि एक का नाम है सुमित कठेरिया और दूसरे का नाम है विकास सोनकर। इन लोगों ने मिलकर इस हत्या के षड्यंत्र को अंजाम दिया और राजेश गौतम की गाड़ी से टक्कर मारकर हत्या कर दी और उसको एक्सीडेंट का रूप दे दिया। इस पूरी घटना में 4 अभियुक्त शामिल हैं, जिसमें से कि 3 गिरफ्तार आज सेन पश्चिम पारा पुलिस और साउथ जोन की सर्विलांस टीम ने कर लिए हैं। इसमें माननीय सीपी महोदय की तरफ से 50,000 रुपये का इनाम भी इस टीम को घटना के खुलासे के लिए दिया गया है। क्यों मर्डर किया, कारण क्या था, पत्नी ने क्यों मरवाया, क्या है? इसमें जो सामने आया है वो यही है कि राजेश गौतम की पत्नी का शैलेंद्र सोनकर के साथ अवैध संबंध था और जिसकी जानकारी राजेश गौतम को हो गई थी। इसके अलावा उनकी पूरी संपत्ति लेने के लिए भी इनके द्वारा ये षड्यंत्र किया जाना प्रतीत हो रहा है। कोई 1 करोड़ की पॉलिसी वगैरह भी थी, 50 लाख इंश्योरेंस? जी, ये भी सामने आया है कि कुछ पॉलिसीज़ भी राजेश गौतम के नाम पे थी और जिस घर में ये लोग रह रहे हैं वो भी उन्हीं के नाम पे था। इसके अलावा भी कई और प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनके नाम पर थी। अच्छा, मर्डर का कैसे किया था कि मतलब एक गाड़ी से जाएंगे, एक्सीडेंट करेंगे, दूसरी गाड़ी को लेके गई, कैसे पहुंची पुलिस, शुरू क्या था? इसमें सबसे पहले शैलेंद्र सोनकर और राजेश गौतम की पत्नी ने मिलकर 2 ड्राइवर हायर किए, जिनको कि 4 लाख रुपए उन्होंने इस घटना को अंजाम करने के लिए दिए। उसके बाद 2 गाड़ियों में ये 2 अलग अलग ड्राइवर राजेश गौतम जब सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले, तो उसके पीछे एक ड्राइवर इको गाड़ी लेके और दूसरा ड्राइवर वैगनार गाड़ी लेके उसका पीछा करते रहे, जिसमें से कि इको गाड़ी वाले ड्राइवर जो कि सुमित कठेरिया उस गाड़ी को चला रहा था, उसने राजेश गौतम को टक्कर मारी, जिसके बाद आगे जाकर उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और बिजली के खंभे से टकराकर उसमें पंचर हो गया। तो वो विकास सोनकर की गाड़ी में बैठकर वहाँ से फरार हो गया। इसमें जो बात सामने आई है कि वैगनार गाड़ी का नंबर प्लेट बदलकर ये लोग यूज़ कर रहे थे, जिससे कि वो गाड़ी पहचान में ना आ पाए, जिसकी वजह से इस अभियोग में धारा 420, 67, 68, 71 की भी बढ़ोतरी की जाएगी। अच्छा, शुरू में पहले इसको एक्सीडेंट माना था, पुलिस ने कैसे हत्या तक पहुंची, कैसे समझ में आया कि हत्या हो गई? जी, शुरुआत में ये मामला एक्सीडेंट का ही लग रहा था। उसके बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरेज जब देखे गए गाड़ी आइडेंटिफाई करने के लिए, तो एक पैटर्न उसमें दिखा कि घर से निकलने के बाद 2 गाड़ी लगातार उसके पीछे चल रही थी और जिसमें से कि एक गाड़ी आगे जाकर यू टर्न करके भी वापस आई थी, जिसकी वजह से संदेह हुआ कि एक प्लान्ड तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है।